हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विभा तिवारी, तुम्हारी हिंदी टीचर। तुम्हें आज हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर करा दिया है। पाठ चौथे का सारांश अपने शब्दों से अपनी कॉपी फेयर कॉपी में लिखना है और जो बचेगा वो मैं क्लास में कराऊंगी। लेसन पाठ 5 में आप आज पढ़ेंगे निज भाषा उन्नति है। हिंदी फर्स्ट मंजरी में आप ध्यान से सुनिए और फेयर कॉपी में ये सारा काम कराएंगे। निज भाषा उन्नत है। निज मीन्स अपनी अपनी भाषा से हम हर तरह की उन्नति कर सकते हैं। कवि परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के एक संपन्न परिवार में सन 1850 में हुआ था। कवित्व शक्ति इन्हें परिवार से ही मिली थी। इनके पिताजी भी एक अच्छे कवि थे। उनका नाम श्री गोपाल चंद्र था। भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध एवं कविता आदि की रचना की। आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं ये। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भक्तमाल है। इन्होंने खड़ी बोली में गद्य लिखा और गद्य लिखने के लिए लोगों को उत्साहित किया। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। 35 वर्ष की अल्प आयु में ही 6 जनवरी सन 1885 को ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं हम संदर्भ और प्रसंग में, भावार्थ में। बच्चों, दोहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। निज मीन्स अपना, भाषा मीन्स हमारी मातृभाषा, उन्नत मीन्स आगे बढ़ना। सब उन्नति को मूल, हमारी भाषा से सभी उन्नति का सार जो है वो हमें प्राप्त होता है। किस कारण? अपनी भाषा के द्वारा। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। बच्चों, इसमें ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से लिखिएगा। हमने दिया है, संदर्भ भी लिख दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी से निज भाषा उन्नति पाठ से ये कविता अवतरित की गई है। इसके रचयिता श्री भारतेंदु जी हैं, जो हमारे हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने हिंदी भाषा की उन्नति के लिए तथा आपसी भेदभाव को मिटाने की कामना की है। निज भाषा उन्नत है। इस पद में कवि ने निरंतर हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास करने पर बल दिया है। कवि कहता है, अपनी भाषा कवि कहता है कि अपनी भाषा हिंदी की उन्नति ही सब प्रकार की प्रगति का मूल कारण है, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा का ज्ञान होने के कारण क्योंकि हम अपनी मातृभाषा का ज्ञान होने पर हम अपनी भावनाओं को अपनी तरह से व्यक्त कर सकते हैं और व्यक्त कर लेते हैं तथा अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त किए बिना अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त किए बिना हम अपने हृदय के कष्ट को दूर नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी दोहे पर आइए। दूसरे दोहे पर आइए आप। करहूँ विलम्ब न भ्रात अब
उठऊं मिटाऊं सूल, निज भाषा उन्नत करऊं, प्रथम जो सबको मूल। प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने हिंदी भाषा के विकास के लिए निरंतर प्रयास में लगे रहो इसकी प्रेरणा दी है। इसकी प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि हे भाइयों, उठो, देरी ना लगाओ, इस कष्ट को दूर करो। तुम सबसे पहले अपनी हिंदी भाषा को ऊंचा उठाओ, क्योंकि इससे ही हमारी राष्ट्रीय भावना मजबूत होती है। यही सारी प्रगति का मूल है। अब दोहा नंबर 3 बच्चों। दोहा नंबर 3 में फिर कवि ने वही संदर्भ प्रसंग होगा बच्चों कि प्रचलित करहूं जहान में, निज भाषा करी जत्न, राज काज दरबार में फैलाऊं ये रत्न। कवि कहता है कि तुम प्रयास करके देखो, तुम प्रयास करके संसार में इस भाषा का प्रचार प्रसार करो। प्रत्येक शासकीय कार्य में रस दरबार इस हिंदी रूपी रत्न को चारों ओर फैलाओ। बच्चों, इतना ही आज हमने पढ़ा दिया, समझा दिया, लिखा दिया, आपके पास फोटो खींच कर भेज रहे हैं। फेयर कॉपी में सारा काम पूरा होना चाहिए। सभी बच्चों से मैं कह रही हूँ कि सारा काम फेयर कॉपी में पूरा होना चाहिए। जितना मैंने पढ़ाया उसको फिर से याद करना बच्चों। और शब्दार्थ का फोटो खींचकर मैं भेज रही हूँ। शब्दार्थ बिना याद के मत लिखना। शब्दार्थ याद करके कॉपी में लिखना, तब उसके बाद कविता लिखना, तब फिर मैंने जो संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखाया उसको लिखोगे।